निष्ठा की ऑनलाइन ट्रेनिंग के मॉड्यूल 12 सत्र धातु और अधातु के गुण। मैं आप सभी का इस सत्र में तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस सत्र के कुछ ट्रेनिंग आउटकम हैं जो निम्न प्रकार हैं। तत्वों को उनके गुणों के आधार पर धातुओं व अधातुओं में वर्गीकृत कर सकेंगे। धातुओं अधातुओं के गुणों की पहचान के लिए सरल खोजबीन कर सकेंगे। वैज्ञानिक अवधारणाओं के माध्यम से सीखी गई बातों को दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। सरल खोजबीन करते समय आपसी सहयोग की भावना को विकसित कर सकेंगे। इस सत्र के कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। वो निम्न प्रकार हैं। विद्यार्थियों को जानें। आओ आरंभ करें। धातु व अधातु के रासायनिक गुण, धातु व अधातु के भौतिक गुण तथा उनके गुणों पर आधारित कुछ गतिविधियां। विद्यार्थियों को जानें। गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम के लिए संसाधनों की उपलब्धता सदैव ही चिंता का विषय रही है। शिक्षक विद्यार्थियों की मदद लेकर इसका प्रबंधन कर सकता है। एक शिक्षक के लिए पहली आवश्यकता है अपने विद्यार्थियों के बारे में जानना और उनके साथ उचित तालमेल स्थापित करना। इससे उसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विभिन्न गतिविधियों में विद्यार्थियों की भागीदारी की योजना बनाने में मदद मिलेगी। कुछ विद्यार्थी कला और शिल्प में निपुण होते हैं। कुछ विद्यार्थी रचनात्मक लेखन में बहुत अच्छे होते हैं। कुछ सामग्री एकत्र करने में होते हैं, अर्थात वो जो भी सामग्री गतिविधि के लिए चाहिए उसे एकत्र करने में सबसे आगे होते हैं। इसी प्रकार कुछ विद्यार्थी खोजबीन करने में बहुत अच्छे होते हैं। यदि विद्यार्थियों को उनकी पसंद का कार्य करने को कहा जाए तो वे विज्ञान अधिगम प्रक्रिया में खुद को शामिल कर लेते हैं और इसके बहुत अच्छे परिणाम होते हैं, जिससे बच्चे का मानसिक और शारीरिक दोनों विकास साथ साथ होता है और उसका जो ज्ञान है वो बढ़ता है। आओ आरंभ करें। किसी भी विषय वस्तु को आरंभ करने से पहले अर्थात किसी भी विषय को पढ़ाने से पहले हमें उसके पूर्व ज्ञान का आकलन करना अति आवश्यक होता है। पूर्व ज्ञान के आकलन से हम ये बच्चे के स्तर को जान लेते हैं और उसी के आधार पर अपनी शिक्षण अधिगम की जो रणनीतियाँ हैं उनका निर्माण करते हैं। तो धातु और धातु को पढ़ाने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि बच्चे का पूर्व ज्ञान क्या है। उसके लिए हमसे कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम बच्चों से उनके आसपास पाए जाने वाली वस्तु को एकत्र करने के लिए कहेंगे या उनका नाम बताने के लिए कहेंगे। फिर हम उससे पूछेंगे कि इनमें से कौन सी धातु है और कौन सी अधातु है। यदि बच्चा जानता है तो वो धातु और धातु को अलग कर देगा। फिर हम पूछेंगे कि आपने कैसे जाना कि ये धातु है और यह धातु है। यदि बच्चे को इसके बारे में जानकारी होगी तो वो इस बात को बताएगा। इससे हमें बच्चे के पूर्व ज्ञान का आकलन हो जाएगा और हमारी जो रणनीतियाँ हैं वो बच्चे पर ही आधारित होती हैं और इस पूर्व ज्ञान के आधार पर अपनी रणनीतियों का निर्माण कर सकेंगे। धातु और धातु के रासायनिक गुण। तत्वों की अंतिम कक्षा तत्व के गुणों के लिए मुख्य होती है। उनकी अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धातु और धातु को बताते हैं। जैसे अगर किसी तत्व की अंतिम कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो अंतिम कक्षा को पूरा करने के लिए वो इन्हें त्यागता है और त्याग कर धन आयन में बदल जाता है। तो सभी धन आयन जो होते हैं वो धातु होते हैं। इसी प्रकार जिन तत्वों की अंतिम कक्षा में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। यहाँ पर 4 वाला भी ग्रहण भी कर सकता है और त्याग भी सकता है, दोनों काम करता है, लेकिन उसे अधातु में रखा जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऋण आयन बनाता है और अधातु कहलाता है। यहाँ धातु में सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, निकिल, कोबाल्ट है, जबकि अधातु में क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, कार्बन आदि आते हैं। धातु और धातु की रासायनिक आधार पर हम कैसे पहचानेंगे? आइए उसके लिए क्रिया करते हैं। हम एक धातु का टुकड़ा लेते हैं और उसे अम्ल में डालते हैं
तो हम देखते हैं कि उसमें से पप जैसी आवाज़ आती है। ये पप आवाज़ हाइड्रोजन गैस की है, अर्थात धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे आपके सामने सोडियम HCl से क्रिया करके H2 गैस दे रहा है, इसी प्रकार आयरन है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। जबकि अधातु हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता, तो हम कह सकते हैं कि अधातु अम्लों से कोई क्रिया नहीं करता। धातु का एक मुख्य गुण है जंग का लगना। आपने देखा हुआ कॉपर पर हरे रंग का एक पदार्थ जम जाता है, जिसे रेगमार से अलग करने पे वो हट जाता है। इसी प्रकार लोहे पे लाल भूरे रंग का होता है। जब आप किसी धातु को ऐसे वातावरण में रख दें जहां नमी और वायु हो, तो धातु की ऊपरी परत उनसे क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है, और ये ऑक्साइड धातु के चारों ओर एक परत के रूप में आ जाता है। इसी परत को जंग का लगना कहते हैं। इससे धातु का वजन तो बढ़ जाता है, किंतु धातु उपयोग लायक नहीं रहती। धातु और धातु के भौतिक गुण। धातु में वास्तविक चमक होती है, जैसे चांदी, गोल्ड, इनमें अपनी एक चमक होती है, जबकि अधातु में चमक नहीं होती। धातु अगर धातु से टकराती है तो तेज ध्वनि उत्पन्न होती है, जबकि अधातु में ऐसा नहीं होता। तन्यता, यह धातु का विशेष गुण है, अर्थात धातु को वायर के रूप में, तार के रूप में बांट सकते हैं। आपने देखा हुआ आयरन के तार होते हैं, एल्युमिनियम के तार होते हैं, कॉपर के तार होते हैं, जबकि अधातु को तारों में विभाजित नहीं कर सकते। धातु आसान से नहीं टूटती। आप उसे हथौड़े से प्रहार करो या ऊपर से गिरा दो, उसकी आकृति धुल जाती है पर वो टूटती नहीं है, जबकि अधातु टूट जाती है। आघात वर्धनत्या, अर्थात जब धातु को गर्म करते हैं उस ताप पर उसे पीटते हैं तो शीट के रूप में बदल जाती है। जैसे लोहे की चादर होती है, टीन की चादर होती है, किंतु अधातु चादर में नहीं बदलती। विद्युत और ऊष्मा की चालकता, धातु के माध्यम से हम ऊष्मा और विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवाहित करते हैं। जैसे आप सब जानते हैं आपके घरों में बिजली किसके माध्यम से आती है? तारों से। और तार किसके बने होते हैं? धातु के। जैसे कॉपर का तार है, लोहे का तार है, तो ये विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित करते हैं, जबकि अधातु में ये गुण नहीं होता। कुछ उदाहरण आपके सामने दिए गए हैं चित्र में। धातु है सोना, चांदी, तांबा, जबकि अधातु सल्फर, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, कार्बन। आइए गतिविधि करते हैं जिसके माध्यम से हम धातु की ध्वनि के बारे में चर्चा करेंगे। शिक्षक एक प्लेट लेता है धातु की, और उस प्लेट पर पहले बच्चों से कहता है कि आप चम्मच से इस पर आघात कीजिए और इससे उत्पन्न ध्वनि का अवलोकन कीजिए। फिर एक लकड़ी लेता है और उस पर आघात करने के लिए कहता है और उस ध्वनि का अवलोकन करने के लिए कहता है। बच्चे दोनों ध्वनि में अंतर करते हैं और पहचान बताते हैं कि धातु जब धातु से टकराती है तो तीव्र ध्वनि उत्पन्न होती है, और जबकि धातु अधातु से टकराती है तो ध्वनि की जो तीव्रता है वो कम हो जाती है। दृष्टि बाधित बच्चे को इसका अवलोकन करने के लिए कहें, उसे मेज पे धातु मारने के लिए कहें और फिर अधातु, तो वह भी इसका अवलोकन करके अपनी व्याख्या करता है। गतिविधि नंबर 2, इसके बारे में हम जानेंगे आघात वर्धिता, अर्थात धातु का और अधातु का टूटना और नहीं टूटना। हम इसमें एक वीडियो देखते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे कि हमने 4 पदार्थ लिए हैं, एल्युमिनियम और कॉपर जो कि धातु हैं, सल्फर और कार्बन जो कि अधातु हैं। हम सबसे पहले इसमें धातु को लेंगे और धातु में हमने पहले लिया एल्युमिनियम को। हमने एल्युमिनियम को रखा और उस पर हथौड़े से प्रहार किया। लगातार प्रहार करने पर एल्युमिनियम टूटा नहीं है, लेकिन उसकी आकृति बिगड़ गई, अर्थात वो फैल गया है। इसी प्रकार हम कॉपर को लेते हैं और उस कॉपर पर हथौड़े से प्रहार करते हैं तो कॉपर की आकृति भी बिगड़ जाती है जैसे एल्युमिनियम की बिगड़ गई थी। तो इसका मतलब है धातु टूटती नहीं है, किंतु उसकी आकृति बिगड़ जाती है। अब हम सल्फर लेते हैं अधातु को, जैसे ही इस पर हम हथौड़े से प्रहार करते हैं तो टूटकर बिखर जाती है। इसी प्रकार कार्बन को लेने पर जब हथौड़े से प्रहार करते हैं तो वो भी सल्फर की भांति ही टूटकर बिखर जाती है। तो इस वीडियो से हमें पता चलता है कि धातु जो होती है वो प्रहार करने पर वो टूटती नहीं है, किंतु उसकी आकृति बिगड़ जाती है, जबकि अधातु टूटकर बिखर जाती है।
आइए गतिविधि के द्वारा, एक वीडियो के द्वारा और हम समझते हैं इस चीज़ को। हमने कांच का गिलास लिया जो कि अर्धधातु से बना होता है। जैसे ही उसे छोड़ते हैं तो वो फर्श से टकराता है और टकराकर टूट जाता है। जबकि अगर हम स्टील का गिलास लें जो कि धातु है, वो फर्श से टकराकर नहीं टूटता। आकृति उसकी चेंज हो सकती है किंतु वो टूटता नहीं है। शिक्षक धातु और धातु के विद्युत गुण की व्याख्या करने के लिए गतिविधि करता है। इसके लिए वह एक इलेक्ट्रिकल सर्किट तैयार करता है। इस सर्किट में बैटरी, बल्ब, स्विच और क्लिप का उपयोग करते हुए कुछ धातु और अधातु लेता है, जिन्हें हम एक चित्र के माध्यम से जानेंगे। इस चित्र में आपको दिखाया गया है कि एक बैटरी ली है जिसका एक सिरा बल्ब से जोड़ा है और बल्ब का उसका दूसरा सिरा स्विच से, स्विच को बी क्लिप से जोड़ दिया। इसी प्रकार बैटरी का दूसरा सिरा एक वायर के माध्यम से क्लिप बी से जोड़ दिया। अब हम ये जानेंगे कि कौन धातु विद्युत की सुचालक है और कौन कुचालक है। उसके लिए हम अलग अलग पदार्थ लेंगे और इन ए और बी क्लिप के मध्य रखेंगे, जिसे हम एक वीडियो के माध्यम से जानते हैं। हमने सबसे पहले लकड़ी को रखा तो देखा बल्ब नहीं जला। कॉपर को रखते ही बल्ब जल गया। कांच को रखा, बल्ब नहीं जला। स्टील को रखते ही बल्ब जल गया। इसी प्रकार आप लोहे को, एल्युमिनियम को, कॉपर को, लेड को रखते हैं, जो पेंसिल लेड होती है उसको रखते हैं तो बल्ब जल जाता है। जबकि आप कार्बन को, सल्फर को, कांच को, लकड़ी को रखते हैं तो बल्ब नहीं जलता है। इसका मतलब है कि जिनके रखने पे बल्ब नहीं जला वे विद्युत के कुचालक थे और जिनको रखने पे बल्ब जल गया वे विद्युत के सुचालक थे। अब इस वीडियो के माध्यम से हम बच्चों को उनकी पहचान करने के आधार पर एक तालिका बनवाएंगे। बच्चा ये जानेगा कि किसको रखने पे बल्ब जला, उसके सामने टिक करेगा, किसको रखने पे बल्ब नहीं जला उसके सामने क्रॉस करेगा। तो जितने टिक किए उन्हें राइट किए हैं वो विद्युत के सुचालक थे और जिन्हें क्रॉस करेगा वो विद्युत के कुचालक थे। इस प्रकार सुचालक और कुचालक में अंतर कर सकेगा। धन्यवाद।